अस्सलाम अलैकुम प्यारी बहनों। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी सास के लिए खूबसूरत शर्ट की सिलाई दिखाने वाली हूँ। ये डिज़ाइन बहुत सादा, नफीस और पहनने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। सबसे पहले हमने शर्ट के कपड़े के साथ खूबसूरत लेस ली है। ये नीले रंग की लेस कपड़े के रंग के साथ बहुत प्यारी लग रही है और शर्ट को एक खूबसूरत फिनिशिंग देगी। अब हम लेस को कपड़े के किनारे पर एहतियात से रखेंगे। कोशिश करें कि लेस बिल्कुल सीधी रहे ताकि सिलाई के बाद काम साफ और प्रोफेशनल नजर आए। अब हम कपड़े को मशीन के नीचे रख कर सिलाई शुरू करते हैं। सिलाई करते वक्त कपड़े को आराम से आगे बढ़ाएं और लेस को अपनी जगह पर सीधा रखते जाएं। देखें, जैसे जैसे सिलाई आगे बढ़ रही है, लेस कपड़े के साथ खूबसूरती से अटैच हो रही है। ये छोटी सी लेस एक सादा से कपड़े को भी बहुत खूबसूरत बना देती है। अब हम कपड़े को पलट कर दोबारा चेक करेंगे कि कहीं कोई शिकन या इजाफी कपड़ा तो नहीं आ रहा। अगर आप भी घर पर सिलाई करती हैं तो इस तरह की बारीक फिनिशिंग पर खास तवज्जो दें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें लिबास को खूबसूरत बनाती हैं। आज हम एक खूबसूरत नीले रंग के प्रिंटेड कपड़े पर काम कर रहे हैं, जिसके साथ हमने खूबसूरत नीले रंग की लेस इस्तेमाल की है। कपड़े का प्रिंट और लेस का इम्तिजाज बहुत प्यारा लग रहा है। सबसे पहले हम शर्ट के इस हिस्से को अच्छी तरह सीधा करते हैं जहां हमें लेस लगानी है। सिलाई में सबसे ज़रूरी चीज़ सफाई और दुरुस्त पैमाइश है, इसलिए कपड़े को अच्छी तरह सीधा करना बहुत ज़रूरी है। अब हम खूबसूरत लेस को कपड़े के किनारे पर रखते हैं। लेस को इस तरह रखना है कि पूरी लाइन एक जैसी और सीधी रहे। अगर शुरू में ही लेस टेढ़ी हो जाए तो आखिर तक डिज़ाइन की खूबसूरती खराब हो सकती है। अब हम कपड़े और लेस को सिलाई मशीन के प्रेशर फुट के नीचे रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिलाई शुरू करते हैं। देखें बहनों, मशीन चल रही है और लेस बहुत खूबसूरती से कपड़े के साथ अटैच होती जा रही है। सिलाई करते वक्त जल्दी नहीं करनी। कपड़े को आराम से गाइड करें ताकि सिलाई सीधी आए और लेस भी अपनी जगह से ना हटे। एक छोटा सा टिप, अगर आप भी घर पर लेस लगाती हैं तो पहले लेस को कपड़े पर हल्का सा फिक्स कर लें, इससे मशीन पर सिलाई करते वक्त लेस के सरकने के इम्कानात कम हो जाते हैं। सबसे पहले कपड़े को अच्छी तरह सीधा करते हैं और लेस के किनारे को चेक करते हैं कि कहीं कोई हिस्सा ढीला तो नहीं रह गया। अब कपड़े को मशीन के नीचे रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिलाई शुरू करते हैं। यहाँ जल्दी करने के बजाय आराम से काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधी और साफ सिलाई ही पूरे लिबास की खूबसूरती बढ़ाती है। देखें बहनों, मशीन चलने के साथ लेस कपड़े पर बहुत खूबसूरती से फिट होती जा रही है। हम कपड़े को हाथ से हल्का सा गाइड करते जाएंगे ताकि लेस अपनी जगह से ना हटे। खास तौर पर जहां कपड़े पर प्रिंट या डिज़ाइन हो वहां सिलाई को ज़्यादा एहतियात से करना चाहिए। अब सिलाई मुकम्मल करने के बाद हम कपड़े को पलट कर देखते हैं। वाह, देखें नीले रंग की ये खूबसूरत लेस प्रिंटेड कपड़े के साथ कितनी प्यारी लग रही है। सादा सा कपड़ा अब बहुत नफीस और खूबसूरत नजर आ रहा है। अब हम इजाफी धागे को काट कर किनारों को साफ करेंगे ताकि शर्ट की फिनिशिंग बिल्कुल साफ सुथरी नजर आए। मेरी प्यारी बहनों, घर पर सिलाई करते हुए एक बात हमेशा याद रखें, महंगा कपड़ा जरूरी नहीं कि लिबास को खूबसूरत बनाए। अगर सिलाई साफ और डिजाइन अच्छा हो तो सादा कपड़ा भी बहुत शानदार लग सकता है। अब हमारी शर्ट का ये हिस्सा तकरीबन तैयार है। अगले हिस्से में हम शर्ट की मजीद सिलाई और फाइनल फिनिशिंग करेंगे। पिछले दोनों हिस्सों में हमने कपड़े के किनारे पर खूबसूरत नीली लेस लगाई थी। अब हम शर्ट की मजीद सिलाई और फिनिशिंग मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले कपड़े को अच्छी तरह सीधा करते हैं और देखते हैं कि लेस हर जगह बराबर लगी हुई है या नहीं। अब हम इस हिस्से को मशीन के नीचे रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिलाई शुरू करते हैं। मशीन चिल्लाते हुए कपड़े को ज्यादा खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से गाइड करते जाना है। देखें बहनों, सिलाई के साथ साथ ये खूबसूरत लेस कपड़े पर बहुत प्यारी फिनिशिंग दे रही है। अब जहां सिलाई खत्म हो रही है वहां हम धागे को अच्छी तरह महफूज करेंगे और इजाफी धागा काट देंगे। इसके बाद कपड़े को सीधा करके देखते हैं। माशाअल्लाह, अब शर्ट का डिजाइन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। मुझे इस कपड़े का नीला रंग और उस पर लगी हुई लेस बहुत पसंद आ रही है। सादा सा डिजाइन है लेकिन पहनने के बाद बहुत नफीस और खूबसूरत लगेगा। अब हम शर्ट के दूसरे हिस्से को भी इसी तरह तैयार करेंगे ताकि दोनों तरफ की फिनिशिंग एक जैसी रहे। बहनों, सिलाई में सब्र बहुत जरूरी है।
अगर हम जल्दी के बजाय आराम और तवज्जो से काम करें तो घर पर भी बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा लिबास तैयार किया जा सकता है। और लीजिए, हमारा ये हिस्सा भी तकरीबन तैयार हो गया है। अब सिर्फ शर्ट की आखिरी फिनिशिंग बाकी है, जिसके बाद आपको इसका मुकम्मल और फाइनल लुक दिखाऊंगी। अगर आपको ये सास के लिए शर्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, बहुत प्यारा डिज़ाइन। अब हम शर्ट के दूसरे हिस्से को भी इसी तरह तैयार करेंगे ताकि दोनों तरफ की फिनिशिंग एक जैसी रहे। बहनों, सिलाई में सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर हम जल्दी के बजाय आराम और तवज्जो से काम करें तो घर पर भी बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा लिबास तैयार किया जा सकता है। और लीजिए, हमारा ये हिस्सा भी तकरीबन तैयार हो गया है। अब सिर्फ शर्ट की आखिरी फिनिशिंग बाकी है, जिसके बाद आपको इसका मुकम्मल और फाइनल लुक दिखाऊंगी। अगर आपको ये सास के लिए शर्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, बहुत प्यारा डिज़ाइन। सबसे पहले तमाम सलाइयों को अच्छी तरह देखते हैं, कहीं कोई धागा इजाफी हो तो इसे काट देते हैं। फिर कपड़े को सीधा करते हैं ताकि शर्ट का असल डिज़ाइन वाज़े नज़र आए। और लीजिए बहनों, हमारी सास के लिए खूबसूरत शर्ट तैयार हो गई है। देखें, इसका खूबसूरत नीला रंग, प्यारा सा प्रिंट और किनारे पर लगी हुई लेस सब मिलकर शर्ट को बहुत नफीस और खूबसूरत बना रहे हैं। ये डिज़ाइन ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए बहुत अच्छा है जो सादगी के साथ खूबसूरती पसंद करती है। ना बहुत ज़्यादा काम, ना मुश्किल डिज़ाइन, लेकिन फाइनल लुक बहुत प्यारा है। अब अगर इस शर्ट को अच्छी तरह प्रेस कर लिया जाए तो इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी और सिलाई भी बहुत साफ नज़र आएगी। माशाअल्लाह। घर पर अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ लिबास हमेशा ख़ास होता है, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत और मोहब्बत दोनों शामिल होती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ये सास के लिए शर्ट का मुकम्मल डिज़ाइन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताएं आपको इस शर्ट का रंग और लेस कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में एक नए खूबसूरत सिलाई डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी।